क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में क्यूज के माध्यम से साइंस के जितने भी प्रश्न हैं उसे रिवीजन किया जाएगा, जो इसका सेट नंबर 1 है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस गुण के कारण शीशे में हमारी छवि दिखाई देती है? तो शीशा में जो हमारा छवि है, वो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक परिक्रमा कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365.25 दिन लगता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो जल का घनत्व जो है अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है CaSO4 12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो छोटी हड्डी जो है मानव शरीर में वो कान की हड्डी होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। बड़ी हड्डी जो है जिसे जांघ की हड्डी कहते हैं, या उसे फीमर कहते हैं, या उसे ऊरू हड्डी कहते हैं। इसलिए इसमें है प्रश्न में सबसे छोटी हड्डी, तो वो स्टेपीज होगा, यानी ऑप्शन नंबर 21 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक जो है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 23 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गैस्ट्रिक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गैस्ट्रिक अम्ल में HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले जीवाणु का क्या नाम है? तो यह है लैक्टोबैसिलस। दूध से संबंधित जितना भी हो, दूध चेक करने के लिए जो यंत्र होता है उसे लैक्टोमीटर कहते हैं।
दूध से दही बनाता है उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। शरीर में अगर जो थकान होता है तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। थकान जो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसका आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है? तो हवा में जो है ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है वह है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका कोशिका, यानी तंत्रिका तंत्र भी उसको कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी का मात्रक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य से प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त जो होता है वो विटामिन डी है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो खट्टे पदार्थ को माना जाता है। विटामिन डी को सूर्य का प्रकाश या मछली का तेल या लीवर, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसके कारण धातु चमकती है? तो इसका सही जवाब है मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये चमकती है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है मैडम क्यूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ का उपयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो परमाणु बम में यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 यही दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का समान शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का समान शरीर का तापमान जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
जंक लगना किस प्रकार का प्रतिक्रिया है? तो जंक लगना ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया का पहचान है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान जो है, ये पीएच स्केल इसको कहा जाता है। ये 0 से ये 7 और ये 14, इधर अम्ल होता है, ये क्षार होता है, ये बीच वाला भाग को उदासीन कहा जाता है। तो शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब कि उसका पीएच मान 7 होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यह था इस सेट का कुल 25 प्रश्न। इस सेट को प्रत्येक दिन अपलोड किया जाएगा, तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।